वो इस भोजन करने से बरोबर इस जीव के धर्म में बरोबर धर्म उसके मतलब वात्सल्य से उसको भोजन कराए। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, इस अपेक्षा से मत कराइए। धर्मात्मा हो, जीव है ना, आगे वाला जीव है ना, जैसा मेरा जीव है वैसा उसमें भी जीव है ना। आपको बताया था ना मैंने कि एक व्यक्ति जैसे नहा रहा है, नहाते नहाते क्या हो गया, बरोबर एक नहा रहा है, ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है, उसी नहाने को बदल दो आप, कहाँ जाना है, मंदिर जाना है। क्यों नहा रहे भाई, मंदिर जाने के लिए। अब क्रियाएं वही हो रही, लेकिन एक बंध का कारण है और एक क्या है, निर्जरा का कारण। जैसे कोलकाता जाना था किसी को, आपको बताया था मैंने, आपको याद हो नहीं हो, कोलकाता जा ट्रेन पकड़ लिया अपन ने, कोलकाता मेल, कोलकाता जितनी भी सारी राजधानी फलाना ठिकाना। तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अरे कोलकाता में मेरी बिजनेस डील है, वो करने जा रहा हूं मैं, और फिर देखेंगे शिखर जी की यात्रा भी हो जाए, वो भी कर ले। समझो। और एक व्यक्ति क्या बोल रहा है, अरे यार मेरा तो यार अच्छा हो गया यार, उधर जिधर शिखर जी था ना उधर ही बिजनेस डील आ गई, अब तो आप शिखर जी की यात्रा करेंगे और वो भी काम हो जाएगा। समझ रहे हो आप, मतलब थिंकिंग डिसाइड करती है, सोच डिसाइड करती है कि ये इसका कार्य निर्जरा कराएगा कि बंद कराएगा। बहुत मतलब बहुत सूक्ष्म है। और क्या है, कोई मतलब ऐसा अलग से आपको कुछ करना ही नहीं, इसमें कुछ अलग से थोड़ी क्या कुछ करना, बस सोच बदलनी अपनी। भैया कितनी बार भगवान की प्रतिष्ठा के लिए आप पहुंचे, कदाचित दूसरा पहुंच जाए और आपको बोलना न मिले, ऐसे समय के परिणाम खोजना कि मैं धर्म ध्यान कर रहा हूं या आर्थ ध्यान, बुद्ध ध्यान। क्या प्रतिष्ठा करने गए, हमेशा मंच संचालन कोई करता था, इस बार हमारे नंबर ही नहीं आया। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, मतलब इतना उनको राग रहता है, इतना राग रहता है कि उनको नहीं भी बुलाया जाए ना, फिर भी ऊपर जाकर के पहुंच जाते और माइक ले लेते, भाई हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे। क्यों, लोग हमको जाने। देखो आप ये सोच रहे होंगे ना कि भैया जी आपके परिणाम तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारे भी परिणाम ऐसे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के प्रवचन चल रहे हैं, कभी कभी ऐसे परिणाम हम हमारे भी हो जाते हैं, लेकिन इन परिणामों को मैंने बहुत इंप्रूवमेंट किया और अब नॉर्मल लगता है। ऐसा कोई ये नहीं समझना कि मैंने आयन जी के लिए बोल रहा हूँ या आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। ये परिणाम जो है ना, कभी कभी महाराज के यहाँ जाते समय भी हो जाते हैं हमारे। व्हाइट ड्रेस पहन गई थी इसका मतलब ये थोड़ी है क्या बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गए हम। लेकिन जब हम बार बार ऐसे उपदेश करेंगे, बार बार हम आप लोगों को समझाएंगे, तो कुछ बातें हमको भी तो समझ में आएगी कि नहीं आएगी भाई, कि भाई ये मेरे लिए भी तो बात है। तो पहले 100% था, अब 90%, 80%, 50%, 10, अब क्या, अब बिल्कुल सामने। बुलाया नहीं बुलाया ठीक है यार, काय को विकल्प रखें। देह धर्म मात्र को आपने धर्म समझ लिया है, रखा है, आत्माश्रित धर्म पर दृष्टि ही नहीं। निर्ग्रंथ योगी नगर में पधारे, भैया आपने चौका लगा लिया है, साधु नहीं पूछ सके उस समय के परिणाम को खोजना। क्योंकि लोगों ने तो यूं तक कह दिया है कि दान पूजन करने से बहुत पुण्य मिलता है, पर इसमें ये और समझना चाहिए कि दान पूजन की भावना तो करना, कदाचित पात्र न मिले,
प्रभु की प्रतिमा न दिखे, उस समय तेरे परिणाम क्या होने चाहिए? क्या कितना सुंदर महाराज जी बहुत डीप में जाके समझा। दान पूजन करने से पुण्य मिलता है, कहीं मना नहीं किया, लेकिन कदाचित ऐसे निमित्त न मिले, उस समय अपने परिणामों को नापो। क्या बैठ करके सोचना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना एक बार क्या हुआ था, मेरे वहां जहाँ जाता था वहां थाली मेरी गायब कर ली इन लोगों ने। उदाहरण बताया था ना आप लोगों को, याद है कि नहीं? नहीं पता है? पूजा की थाली। अरे मैं मंदिर में अपने द्रव्य लेके जाता था मैं, क्या और बरोबर अब वो पूरी थाली सजा सजा करके, बरोबर ऑफिस का टाइम, इधर से ऊपर ये बरोबर फटाफट वगैरह सब करना पड़ता था, बरोबर। अब वो बहन जी आई और मेरी थाली लगा के बैठ गई है। अब मैं बोलूं यार, एक बार तो मेरे भी परिणाम खराब हो गया। गजब है यार ये लोग यार, इतनी मेहनत करनी ये करनी हो, बरोबर इतनी थाली सजाई, उसको मैंने धोए, चावल धोए, ये धोए वो धोए, बरोबर ये बहन जी आई वो थाली लेके मेरी बैठ गई। तो क्या रहता है, उस समय मेरे भी परिणाम विकल्प रूप हुए थे, लेकिन क्या है हम लोग स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय ही तो देखो, आप बहुत समझो, स्वाध्याय करना, पूजन करना, पाठ करना, ये कर्म निर्जरा का तो साधन है ही है। साथ में यदि कदाचित तीव्र कर्म का उदय हो तो उस समय हमको सहन करने की सामर्थ्य दिखाता है, ये इसका फल है। आज हम अभी कर रहे हैं, कब ये चीजें कब उपयोग में आए पता नहीं है। और सुनिए, कदाचित आपको कोई मुनि महाराज, कोई श्रावक, कोई व्रती, मेरे जैसे लोग, या मैं भी कभी कात ऐसे परिणाम, खोटे परिणाम करते हुए दिख गया, तो कभी धर्म के प्रति आस्था नहीं तोड़ना। अरे आगे वाला जीव भी तो छद्मस्त है, प्रवचन तो हमारे लिए हुए, समझ रहे हो? मैं क्यों बोल रहा हूं कि हम क्या कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं। अरे इतने भैया जी तो इतने वो जोरदार प्रवचन देते हैं, खुद के क्या है? सबसे बड़ी चीज है, भैया जी ने आपको झूठ नहीं बताया, आपको जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा बताया, ये देखिए उनमें आप, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, आपको तो नहीं भटकाया है ना। आप समझो इस चीज को, बहुत वैसे क्या रहता है, हम ये सब सुन करके ना दूसरों को प्रवचन देने लग जाते हैं। ये सारी चीजें किसके लिए? हमारे खुद के लिए। आप पूजन कर रहे थे, पूजन करते करते कोई व्यक्ति प्रदक्षिणा दे रहा था, और प्रदक्षिणा देते 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 क्या हो गया, कहां खड़ा हो गया, आप जहां पूजन कर रहे थे उसके सामने खड़ा हो गया। अब क्या करोगे आप? सोचो, ये प्रैक्टिकली चीज है। ठीक है, अपनी पूजन करते रहो, 5 मिनट में हट जाएगा, उसको ये भी क्यों बोलो कि हट जा, वो दर्शन कर रहा है, उसकी भाव में मग्न है उसका। हाँ, तो कोई यहाँ पे ये प्रश्न पूछ, ऐसा तो भैया कोई सुधरेगा ही नहीं, ऐसा तो ऐसा भी प्रश्न करने वाले हैं, भैया लोगों को बताना नहीं चाहिए क्या? तो पहली बात, मैंने आपको सबको ये बोल रखा है कि समझाओ, किसी को सुधारने की ठेकेदारी मत लो।
बहुत सुखी रहोगे। अब कब समझाओ? जब उसके दर्शन हो जाए ना। और देखो, मैं तो एक बात बोलता ना, वो बाद में समझाना चाहिए, लेकिन आप लोगों को भी आकुलता रहती, जब तक बोले नहीं ना। क्या रहता है कि जब तक गैस बन जाती ना जैसे पेट में, तो निकले नहीं तो बेचैनी होती। ऐसे कुछ लोग जब तक बोले नहीं, और जब तक टोके नहीं, जब तक बोले नहीं, जब तक बोले नहीं, तब तक अंदर ही वो भर जाती है बातें। ऐसे ही वो जब जाने लगे, भैया जी देखो एक्चुअली क्या रहता है कि अपने यहाँ जगह कम है ना, तो लोग पूजन करते, तो आप जब भी आओ ना, तब थोड़ा सा साइड में होकर के दर्शन करें, इससे सबको सुविधा हो। ये बोलने का वो, उसको भी अच्छा लगेगा। अरे क्यों? अरे अपन जैसे कोई दर्शन कर रहा है, उसके बीच में आके खड़े हो जाए, तो दर्शनावनी कर्म होता है। वो दर्शनावनी कर्म का क्या हो जाता है? आश्रय हो जाता है। इसलिए कभी भी अपन दर्शन करें, यहाँ नहीं, इन फ्यूचर भी कहीं करें, कि पीछे देख ले रहे, कोई पूजन तो नहीं कर रहा है, कोई दर्शन तो नहीं कर रहा। और ये बिल्कुल सही, कितने अच्छे। उस व्यक्ति की आपके प्रति श्रद्धा हो जाए कि मैं 10 मिनट तक इसके सामने खड़ा रहा, फिर भी इसने कुछ ना बोला। अलग से फोन पे बोल सकते हैं आप। महिमा इतनी व्याख्यायित कर दी है कि जीव उस महिमा में इतना डूब गया है कि महिमावान से शून्य हो गया है। दान पूजन का फल विशाल होता है, लेकिन आर्त रौद्र ध्यान से रहित होना चाहिए। इसलिए ज्ञानियों बहुत सारा द्रव्य भी दान में दिया, समय भी लगाया, शरीर का उपयोग भी किया, लेकिन जैसा अनुकूल पुण्य मिलना चाहिए ऐसा नहीं मिला। पता है ना, जितनी इंटेंसिटी से कर्म जरा होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हो पाई। जो आपको मैं अभी बोल रहा था कि ऐसा नहीं बंद हो जाए, जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं, मिलेगी, निर्जरा होगी आपकी। लेकिन आपने ये मिक्स कर दिया है ना, आर्त रोध परिणाम बीच में। देखो सब क्या बोल रहे हैं, दान दिया, द्रव्य लगाया, समय लगाया, शरीर लगाया, क्या किया, क्यों किया? माँ बेचारे ज्ञानियों ने बहुत कमा कमा करके घर में ला करके भोजन सामग्री रखी, आपको बनाने को दी, हंडी रख करके गए थे चूल्हे पर। जब तक मसाला लेने के लिए अंदर कमरे में गए, अग्नि का तापमान तब तक वो रुका रहता क्या? जब सामग्री आपने डाली तो हंडी का पात्र जल चुका था। वैद्य ने कहा किसी को जुकाम हो गया, उनको उकाली दे देना। उनके बेटे ने सुन लिया, वैद्य जी ने कहा उकाली दे देने को। बेचारे को अभी तो जुकाम ही हुआ था, इसने विधिवत उकाली भी बनवाई, उसमें घृत का भी सहयोग कराया, परंतु उकाली बिल्कुल शरबत जैसी हुई थी, उसको पिला दिया। जो जुकाम ठीक करने वाली थी, वह शरबत जैसी उकाली खांसी होकर। बोले औषधि को तो दिया था, हाँ औषधि अवश्य दी थी, लेकिन समय कौन सा था, उसका स्वभाव क्या होगा, औषधि की राख का हेतु बन गई। क्यों? आपने उसके अनुपात में नहीं दिया, इसके स्वभाव में नहीं दिया, उसको समय पे नहीं दिया। कितना मतलब, दोनों उदाहरण कितने सटीक बैठते हैं। क्या एक उदाहरण कौन सा दिया कि पहले गैस पे बर्तन रख दिया और ढूंढ रहे हैं। ऐसे कुछ माता ऐसी रहती है, कुछ बनाने बैठती है ना, वो बुक लेके बैठ जाती है, फिर देखिए इसके बाद क्या डालना है, 2 ग्राम चम्मच, 5 ग्राम ये फलाना, कुछ नहीं बनने वाला है। जो देख देख करके क्या कहते बनाएंगे, और बिगड़ जाता है। फिर बोलते अरे यार मैं तो सब बराबर डाला था। भाई पढ़ लो उसको और विधि से बनाओ, दिमाग में करो। जब तक पढ़ोगे तब तक आगे वाला जल ही जाएगा वो आपकी चीजें। ऐसे ही यहाँ समझा रहे हैं, तुमने गैस पर आप कोई चीज रख दी, पहले रख दी, आप ढूंढ रहे तेल का डब्बा किधर है, ये किधर है,
वो किधर, सब पहले ही रख दो साथ में ताकि वो मसाला नहीं जले। क्या ऐसे दूसरा उदाहरण कौन सा दिया महाराज जी ने? औषधि का। आपने औषधि तो बनाई, कितने अनुपात में देनी थी, कब देनी थी, किस स्वभाव में देनी थी, ये सब का भी आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अगर ये सब चीजें परफेक्ट होगी तो आपका रोग क्या होगा, दूर होगा। ऐसे ही देव सास गुरु की जो पूजन है, जितने भी हमारे कर्म निर्वाह के साधन है, उनमें बरोबर अनुपात होना चाहिए। बिना अनुपात के, बिना उसके करोगे क्या होगा, परिणाम संक्लिष्ट। क्या रहता है, एक पूजन पाठ का टाइम रहता है, वो टाइम कौन सा रहता है, सुबह का ही रहता है। कभी भी आप फीलिंग करना, आप सुबह उठने के बाद में 7-8 बजे का जो टाइम रहता है, वो टाइम है भगवान के अभिषेक करने का, पूजन करने का, वो टाइम है। उस समय आपको कर लेना चाहिए। जो परिणामों की विशुद्धि सुबह बनती है, वो आपकी 11 बजे की पूजन में नहीं बनेगी। लोग क्या करते हैं, दुनिया भर का काम निपटाएंगे फिर मंदिर जाएंगे। इसी को बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। इसको देख करके डिसीजंस लेने चाहिए कभी भी, चाहे आप आपकी लौकिक चीजों में हो, चाहे परमार्थ चीजों में। कौन सा टाइम चल रहा है, किसी की यहाँ मृत्यु हो गई, अब जाके वहां सुना रहे हो भाई आत्मा तो अजर अमर है, कौन लेके आए थे, आपने भैया जी के प्रवचन नहीं सुने क्या, फलान ढिंगना बोलेगा। उस समय तो कुछ नहीं बोलेगा, पर फिर वो बाद में बरोबर बोलेगा। अभी आपको है ना कौन सी बात कहाँ करनी ये पता नहीं है क्या। अब शादी का टाइम है, घर में बच्चे की शादी है, और वहां सुनाने लग गए, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्ट। फिर वो अच्छे से सुनाएंगे फिर आपको। अगर ऐसा ही था तो महाराज बन जाते। घर में बेटे की शादी नहीं, ये तुम क्या कहते लेके बैठ गए, तो बोलेंगे क्या। और दूसरों के लिए अरे बोले कि भैया आप कैसे चिंतन कर, भाई दूसरों के लिए क्या, हम अपने लिए अंदर चिंतन कर ले ना। ये नॉलेज भी होना जरूरी है, कौन सी बातें कहाँ करनी, कहाँ नहीं करनी, फलाना क्या करना, क्या नहीं करना। क्लास में यदि ज्यादा होशियार छोरा होता है ना, होशियार ज्यादा, तो उसके बगल में कोई नहीं बैठता है। पता है क्या, ग्रुप किसका बनता है। पदम जी, आपने वो इंजीनियरिंग की है ना, आपने इंजीनियर हो, कौन से में, कौन सी इंजीनियरिंग की। मैंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी। वाह, मोटर वाली इंजीनियरिंग की आपने तो एकदम। अब मुझे बताओ, क्लास में ना बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग रहते हैं ना, उनके पास ज्यादा लोग बैठते हैं कि जो यानी नहीं एवरेज रहते हैं, और जो आराम से मतलब सब चीजों में यानी नहीं उनके फ्रेंड ज्यादा रहते हैं। बताओ, जो सब में मिलनसार होते हैं, बराबर होते हैं। अब तुम ज्यादा पढ़ाई कर लो, हमेशा जब भी उसके पास जाओ, अरे कॉस थीटा की क्या वैल्यू थी, साइन थीटा की क्या वैल्यू थी, अरे भाई 5/10 क्या होता है। हमेशा यार जब भी देखो यार कुछ है ही नहीं उसका, उसके साथ लोग बात करना पसंद नहीं करते। अब यहाँ आप कैसे लगा, क्योंकि उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार से अभी ये समझ में नहीं आया है कि कौन सी बातें कब करनी चाहिए। अभी हम यात्रा पे गए थे गिरनार जी, बोले भैया गोवा चलना है, गोवा चलना है, गोवा चलना है, गोवा चलना है, गोवा चलना है।
अब मेरे साथ में हम क्या कहते हैं, वो हो गए हैं, बरोबर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी दुनिया वैसी हो गई। आपको इतनी तो ब्रॉड माइंड होना चाहिए ना। अब बोले आपने गिरनार जी करा दिया, पाली थाना करा दिया, अब हमको घोघा बीच लेके जाना है क्या? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या उसमें कोई मतलब, ऐसा कहने का मतलब ये है कि लोग वहां चले गए, तो जो लोग कुछ नहीं धर्म का जानते थे वो तभी तो हमसे जुड़ेंगे ना। हम वहां बीच पे चले गए, हम हमारा चिंतन कर रहे हैं, हम हमारे में, कोई स्थान हमको कर्म निर्जरा या बंद नहीं कराता है। कथनचित है, सर्वथा ऐसा नहीं है क्या? ये तो कल आप कहीं दूसरी जगह जाके बैठ जाओगे भैया स्थान, ये सब अनेकांत दृष्टि से कह रहा हूं। तो क्या है कि उन लोगों से अपन हिल मिल गए, तो कल की डेट में हम उनको ऐसा बोलते ना कि चलो आप लोग अभिषेक करने आ जाना, हाँ भैया हम अभिषेक करने आ जाए। क्यों क्यों आ जाएंगे? क्योंकि हमने भी उनकी कुछ चीजें मान ली। हम अड़ के बैठते, बरोबर, अरे वहां जाने से कर्म बंद होगा, क्या तुम राग में जी रहे हो, आत्मा ये है, फलाना है, ढिगना है। कभी मेरे साथ यात्रा ही नहीं आते, बोलते हमेशा क्या है, जैसे जैसे आप निकले हो ना उस ढंग से चलो। कैसा माहौल चल रहा है, कैसा काल चल रहा है, क्या ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। और फिर अगर इन सब से भिन्न होना है तो फिर भिन्न ही हो जाओ। फिर एक के साथ ऐसा, एक के साथ ऐसा, ऐसा मत बिहेव करो। समझ रहे हो ना आप लोग? फिर जब बोले भैया हमको तो बस कुछ नहीं, हम तो बिल्कुल वैसे, ठीक है वैसे लोग, कौन मना कर रहा है आपको? बिल्कुल भी आप वो, तो लोग फिर आपको उसी दृष्टि से देखेंगे और फिर आपको वैसा ही रहना चाहिए। फिर आप एक के साथ अच्छे से बोलो, फिर दूसरे के साथ वैसा करो, उसके साथ आप बीच पे चले करो, हमारे साथ नहीं आए क्या? अब जैसे कभी कभी हम जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर पे जाते हैं, ठीक है, गूगल लगा लेते हैं। हमारा गूगल लगाने का उद्देश्य को डैशिंग नहीं है। हमारे गूगल लगाने का उद्देश्य क्या रहता है कि भाई आंखें क्या रहे, वो रहे और धूप से बचे। अब लोग, अरे भैया जी आप तो गूगल पहनते हो, तो भाई कौन सा पाप कर लिया भाई मैंने? क्या समझे अभी कैसे? भैया जी आप तो हंसते भी हो, कॉमेडी भी कराते हो आप। अरे भाई सहज बनो, हंसू भी नहीं क्या मैं? देखो ज्ञानी पुरुषों के हास्य ज्ञान जैसे होते हैं और ज्ञानवर्धक रहते हैं, और अज्ञानी लोगों के जो क्या कहते हैं हास्यवर्धक बातें होती है, वो अज्ञानी रूप में होती है और जो संयम को नीचे गिराती है। समझो आप, ज्ञानी व्यक्ति भी बैठते हैं ना, 10 ज्ञानी लोग बैठेंगे तो उनकी बातें आप समझना, वो उनकी बातें भी है ना एकदम धर्म से रिलेटेड भी रहेगी और हास्यजनक भी रहेगी। अब देखो मैं क्या बोलता था, अभी आपको मैंने क्या बोला, लोग टाइम पे नहीं आते तो मैं बोलता था भाई आपको क्या जयमाला का अर्घ से बुलाऊं क्या मैं आपको? तो लोग हंसने लग जाते थे, अरे यार मतलब अर्घ चढ़ा करके बुलाना पड़ेगा टाइम पे आने के लिए। तो ये क्या है, ये हास्यपद ही बात है, लेकिन लेकिन क्या है, ज्ञानवर्धक। उसको हमने अपनी बात भी कह दी और उसको बुरा भी नहीं लगा। अज्ञानी व्यक्ति इसी चीज को क्या बोलता है, तुम्हें पता नहीं पड़ता है समय का टाइम नहीं, कितनी बजी क्या है, पर बिल्कुल भी पंचुअलिटी नहीं, पूरा माहौल बिगाड़ देंगे। बात वही है, उसको बुलाना है टाइम पर, लेकिन ज्ञानियों की बात करने का कैसे उसको संभालने का, और अज्ञानियों का।
देखो ये यहाँ ये बताया, उसके अनुपात में नहीं दिया, उसके स्वभाव में नहीं दिया, उसको समय पे नहीं दिया। इसी प्रकार से ज्ञानियों ध्यान रखना कि आपने भगवान अनंत की पूजा भी की थी, निर्ग्रंथों को दान भी दिया था, परंतु परिणामों को नापना चाहिए था कि परिणाम क्या चल। ठीक है, महावीर स्वामी की जय। जावाणी के ज्ञान के सूजे लो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम नोवा नमो। बोलो द्वादशां जीवाणी माता की जय। जय 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 सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।